प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आने वाले ये 3 से 4 महीने निर्धारित करेंगे कि कैसा होगा आपका वर्ष 2025। और ये बात पूर्णतः सटीक रूप से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये चीज आपके जीवन में होने वाली है। दरअसल मित्रों, अक्टूबर महीना इस समय लग रहा है जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो, और अक्टूबर में कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके पूरे जीवन की काया को पलट करके रख सकता है। अब क्या है वह परिवर्तन, बिना देरी के इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं आज के विशेष खास कार्यक्रम में, जो कि है गुरु का वक्र प्रभाव। देखो, बृहस्पति जल्दी से या तो कोई परिवर्तन करते नहीं, पर जब बृहस्पति परिवर्तन करते हैं तो उसके आगे किसी ग्रह की कोई नहीं चलती। यानी कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ है तो ये गोचर आपको इतना लाभ दे सकता है कि जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बृहस्पति या किसी भी ग्रह के वक्र होने से मतलब क्या है, सीधे तौर पर ये समझिएगा कि जैसे वो ग्रह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसे असीमित शक्ति आ गई है, वो बहुत ज्यादा बलशाली हो गया है। अब अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको मालामाल बना सकता है, परंतु अगर वो कुंडली के अंदर अशुभ है तो उस अवस्था में वो कुछ ना कुछ समस्याएं भी दे सकता है। पर अगर बात करें केवल वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो क्या ये शुभ है, क्या ये अशुभ है? देखो, सबसे पहले तो ना तो हम पॉजिटिव बता रहे हैं ना ही नेगेटिव बता रहे हैं। एक बात जान लो, बृहस्पति अगर वक्र होगा तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा जीवन के अंदर, और वो क्या है, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कराना। बृहस्पति का यहाँ वक्र होने से मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं पेंडिंग जो कि आगे बढ़ने हैं, जिन पे आगे कार्य होना है, पर वो आपके रुक चुके हैं। उन पर कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप नहीं ले पा रहे हो वर्तमान समय में। तो कौन से वे काम हैं आपके जीवन के जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, सबसे पहले जान लो कि ये जो परिवर्तन है, ये 9 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज वक्र हो रहे हैं, और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति वक्र ही रहेंगे। यानी कि आपका वर्ष 2025 कैसा जाएगा, उसमें दौरान ये बृहस्पति वक्र क्या आपको फलाफल देंगे, इस पर आज आपको हम बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। देखो, जैसे ही बृहस्पति वक्र होंगे तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखो, गुरु जो है वो ज्ञान का भी कारक है, गुरु धन का भी कारक है, संतान का भी कारक है, ग्रोथ का भी कारक है। आपके जीवन में मार्गदर्शन, आपको सही गाइडलाइन, सही दिशा, सही मार्ग अगर बृहस्पति अच्छा होगा तभी मिलेगा। अगर बृहस्पति अशुभ है तो फिर इन चीजों से व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो वृषभ राशि के जातकों, गुरु जब वक्र होता है तो उसको शुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि जब शुभ ग्रह वक्र होता है तो वो अत्यंत शुभ फल देने वाला हो जाता है। वहीं अशुभ ग्रह जब वक्र होता है तो वो अत्यंत क्रूर हो जाता है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि देवताओं के ग्रह माने जाते हैं या शुभ माना जाता है, और इनको वक्र होने पर चेष्टा बल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो बृहस्पति महाराज आपके सबसे पहले यहाँ पर आपके दिमाग से निकाल लें, किसी प्रकार से आपको ज्यादातर नेगेटिव इंपैक्ट इनका हम कम देखेंगे, इनका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये वक्र होने पर आपको क्या क्या लाभ दे सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको करवा सकते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति महाराज वक्र होंगे तो आपको द्वादश भाव का फल प्रदान करेंगे। अब एक बात आपके मन में जो चल रहा है इस समय कि मुझे नया बिजनेस करना है, या मुझे नौकरी छोड़नी है, या मुझे नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जानी है, या मुझे शादी करनी है, तो शादी के लिए मेरे पास में ये दिक्कतें हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास 10 चीजें नहीं है, हमारी संतान नहीं है, मतलब बहुत कुछ ऐसा है दिमाग में जो कि आपका चल रहा है। एक इन्वेस्टमेंट को लेकर, पैसे को लेकर के, पैसा कहीं लगाना है, मेहनत कहीं करनी है, काम कहीं करना है, बहुत सारी ऐसी ख्याली पुलाव हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। अब बृहस्पति के वक्र हो जाने पर मैं ये कह सकता हूं कि आपके वे रुके हुए कार्य धीरे 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 गतिमान होना प्रारंभ होने वाले हैं, यानी आपके रुके हुए कार्य अचानक से गति पकड़ लेंगे। सबसे पहला लाभ यहाँ पर जो मिलेगा वो है आपको पैसे का लाभ। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि धन का मैनेजमेंट करवाना सिखाते हैं। जब बृहस्पति अशुभ अवस्था के अंदर होता है तो व्यक्ति गलत जगह पैसा लगा देता है, क्योंकि वो समय गलत समय होता है। अब बृहस्पति जब वक्र हो रहा है तो आपको कई चीजों को लेकर के ये इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में कराएगा, यानी कि आपके जिन कार्यों को लेकर के आप पैसा लगाओगे, अपने मेहनत करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आएगी। और देखने वाली बात यह रहेगा कि इससे आपको धन लाभ भी होगा। दूसरा, यहाँ प्रमोशन की संभावना भी नौकरी में अधिक बन रही है। ये 5 महीने निर्धारित करेंगे आपको नौकरी में उच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली देख लेना। जिनको फरवरी 2025 के अंदर अंदर प्रमोशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए,
भैया गुरुदेव के आकर के जाकर के मत्था जरूर टेक लेना, बृहस्पति महाराज की आराधना जरूर कर लेना, बृहस्पति के मंत्र का जाप जरूर कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी लगने की संभावना कम बन रही है परंतु आप प्रयास कर रहे हो, तो सफलता मिले उसके लिए क्या करना है कि आपको गुरु के मंत्र का इस टाइम जाप जरूर करना है। क्या करोगे? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः। बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखा जाएगा कि प्रॉफिट्स होने हैं, आपके व्यापार में गेन होना है, व्यापार में बढ़ोतरी होनी है। बृहस्पति के शुभ होने से आपके कई सारे रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य गतिमान होना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे कार्य जो माइंड में तो हैं पर एक्शन में नहीं है, तो उनको एक्शन में आप लाना प्रारंभ कर दोगे। अब देखने वाली बात क्या है कि भैया केवल इतने ही कार्यों को बृहस्पति पूरा नहीं करा रहे, अब थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या? देखो, इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो आपको लोग परेशान करेंगे वो करेंगे गुप्त शत्रु, गुप्त क्रियाएं। जो चीज आप छुप करके कर रहे हो, कहीं ना कहीं वे चीजें गलत जो हैं, और वे चीजें आपको इन 4-5 महीनों के अंतराल के अंदर प्रॉब्लम खड़ी करेगी। जो भी चीजें आप गुप्त रूप से करोगे उनको ये देख लेना कि भैया वो कोई गलत काम तो नहीं आप कर रहे, कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे। अगर वो सामने पता लग गया किसी को और लगने की संभावना जिसकी है, तो वो आपके लिए कोई बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा भैया कि आप ये 5 महीने आप इन चीजों से बच करके रहिए और अपने आप को जितना हो सके सिक्योर करके रखिएगा। दूसरा, इस दौरान किसी को अपने गुप्त सीक्रेट्स, अपने पासवर्ड्स, अपनी ईमेल आईडी, अपने बैंक की जानकारी, अपने पैसे की जानकारी नहीं बतानी है। नहीं तो इस दौरान कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जानकारी को और उसको मिल जाएगी तो आपसे कुछ ना कुछ या तो पैसे की डिमांड करेगा या आपसे हेल्प की डिमांड करेगा। बदले में आपसे हेल्प लेकर के वो आपको फिर देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 महीनों के अंतराल में मोस्टली कई सारे ऐसे वृषभ राशि के जातक हैं जो कि पैसा दे देंगे और बाद में पछताएंगे 101%। और अगली वीडियो में हम उनको पूछेंगे और ये बात वे जरूर हमें कमेंट कर सकते। उनकी आदत भी इस तरह की है, दरअसल वे कई पर लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद विश्वास उनको घात मिलता है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अष्टमेश है बृहस्पति, लगन पर है, वक्र हो रखे हैं, तो यहाँ आपका पेट थोड़ा गड़बड़ाएगा। इस दौरान आपको इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या थोड़ी सी देखने के लिए ज्यादा मिल सकती है। मेटाबॉलिज्म स्तर थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस दौरान थोड़ा सा मोटापा, चर्बी बढ़ सकती है, इसीलिए योगाभ्यास, प्रतिदिन व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बृहस्पति महाराज पूर्ण करा रहे हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति की 5वें घर पर दृष्टि जा रही है। अब यहाँ पर हमारा गेम शुरू हो जाता है। पंचम भाव देखो मित्रों, सबसे पहले है हमारे विद्यार्थियों का, सबसे पहले स्टूडेंट्स का भाव। तो पढ़ाई को लेकर के मुझे एडमिशन लेना है, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे तैयारी करनी है, जो केवल मन में ही चल रहा था, मन में ही करना तो है पर कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। कल से करना है, परसों से करना है। मोस्टली 5 महीनों के अंतराल में आप घोड़े की तरह दौड़ोगे, घोड़ों की तरह, और आप उन सभी कामों पर, एक काम पर नहीं सभी कामों पर एक्शन लेना शुरू कर दोगे। कोई काम जो करे थे बीच में छूट गए, उनको दोबारा से आप उन पर आप अपना एक्शन लेना प्रारंभ कर दोगे। तो ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति को लेकर के भी गुरु का यहाँ वक्र होना शुभ माना जाएगा। वक्र बृहस्पति पंचम को देखेंगे तो संतान को कंसीव होने के लिए जितने भी आप प्रयास कर रहे थे, जो विफल हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं सफल बनाएंगे। इंतजार आपकी खत्म कर रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन आपका संतान को लेकर के सफल हो रहा है। प्रेम को लेकर के बहुत सारे मन में जो कंफ्यूजन थे उनको भी बृहस्पति वक्र दूर करेंगे। पर एक बात जरूर है, कई सारे ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपका अहित किया है, इस प्रकार का हित किया है कि वो माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके मन में क्या है कि मुझे इस व्यक्ति को सुनाना जरूर है, इसको बताना जरूर है, टाइम मिले तो मैं जरूर इसको खरी खोटी सुनाऊंगा। ऐसी जो चीजें मन में आ रही हैं, ये बृहस्पति वक्र इन 5 महीनों के दौरान इतना जबरदस्त आप बेइज्जत करने वाले हो, इतना जबरदस्त तरीके से सामने वाले को ट्रोल करने वाले हो, क्योंकि उसकी गलती माफ करने लायक है ही नहीं आपके लिए। तो बृहस्पति का यहाँ पर वक्र होना आपको इन सभी चीजों को लेकर के एक्शनेबल बना रहा है कि भैया चुप नहीं है, बैठना है, रुकना नहीं है। कोई अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको सुना देना है। अब पुनरागमन भी होने के प्रबल योग हैं। कोई पार्टनर था, जीवन में आया था, कुछ समय रहे, साथ रहे, फिर चले गए। अब दोबारा ऐसे कुछ योग बन रहे हैं कि वो जीवन के अंदर वापस लौट करके आ जाए। बृहस्पति का वक्र होना, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, तो सबसे ज्यादा शुभ उन लोगों के लिए जो वैवाहिक जीवन में बंधने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अब जिन लोगों को बहुत टाइम से विवाह ना होने के कारण से समस्या में है, या बृहस्पति जल्दी ही आपको विवाह को लेकर के कोई शुभ आगमन, कोई शुभ सूचना आपको दिलवा सकते हैं। शादी के लिए कोई भी प्रयोजन जो विवाह से संबंधित हो, विवाह को लेकर के लोन उठाना, विवाह के लिए
नौकरी करना, शादी को लेकर के अपने घर को बनाना, शादी को लेकर के पैसे का इंतजाम करना, वैवाहिक जीवन और व्यापार से संबंधित जो भी आपके मन में चल रहा था उसको इस वक्र काल के दौरान बृहस्पति कहीं ना कहीं पूरा करवा रहे हैं, उस पर आपको क्रियान्वित करवा रहे हैं। व्यवसाय में तो मैं ये कहूंगा कि सोचा समझा कार्य आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है। देखो, बृहस्पति की दृष्टि द्वादश स्थान पर भी है। वक्र बृहस्पति जब तक द्वादश पर दृष्टिपात करेगा तब तक खर्च बढ़ाएगा, तब तक आपको आपकी जेब ढीली करवाएगा। पर अच्छी बात क्या है कि ये चीजें कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स के लिए होनी है, क्योंकि बृहस्पति लाभ का भी स्वामी है। बृहस्पति जो खर्च करा रहा है उससे आपको लाभ ही होगा, बेनिफिट्स ही होगा। इसलिए कोई सोचा समझा आपने कुछ प्लान कर रखा है, जब तक आप अपनी जेब को दबा करके बैठे हो कि भाई जेब नहीं ढीली करनी है। एक बात बताओ, ये पैसे का सिस्टम ऐसा होता है पाइप के जैसा, अगर आप एक रास्ता बंद कर दोगे तो दूसरे रास्ते से पैसा नहीं आएगा, और एक टाइम के बाद हमें धन खर्च करना ही करना होता है। ये जीवन में प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। अगर आपने उस चीज को उस समय धन खर्च नहीं किया, यानी जब मुंह में आ गया, दिमाग में आ गया, पर एक्शन में नहीं आया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरी जगह से निकलना ही निकलना है। और ये जीवन का ऐसा तजुर्बा है जो आप अपने जीवन में भी जरूर भोग चुके होंगे, बस मेरी बात सुन करके आपको याद आ जाएगा। तो बृहस्पति की यहाँ पर जैसे ही 5 महीने के दौरान जो जो जरूरी खर्च हैं आपके वो कर लेना, उन पर आप थोड़ा ज्यादा बंदी से मत लगाना। थोड़ा सा यारी दोस्ती के साथ में घूमना फिरना इस समय हो सकता है, परंतु 2 जगह से सावधान रहना। ये द्वादश स्थान मित्रों जेल का भी है, और ये द्वादश स्थान कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी है। तो 2 जगह में से एक जगह यात्रा, आप थोड़ा घबरा गए होंगे कि भैया हॉस्पिटल की या जेल की कैसी बात बता रहे हो। देखो, ये ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि आप लोग हॉस्पिटल में जाओगे या आप लोग जेल में जाओगे। ये बात होती है कि आपको किसी प्रयोजन से आपको जाना पड़ रहा है, किसी से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है, किसी के साथ में जाना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसी आन पड़ी कि आपको जाना ही जाना पड़ रहा है कुछ भी बात करने के लिए या किसी का कार्य करवाने के लिए। पर ऐसा ना हो कि आपके साथ में किसी प्रकार की विपरीत अवस्था बने, इसलिए उपाय कर लीजिएगा। क्या करना है, आपको भैरव जी के मंदिर में जाकर के किसी भी शनिवार को चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जरूर जला लेना है। ये आपको जरूर करना है। और फिर भी अगर कभी मन करे तो आसपास जो भी कोतवाली हो, जो भी हॉस्पिटल हो, एक बार वैसे किसी घूम करके यात्रा करके आप आ सकते हो, तो आपका घूमना फिरना वैसे भी हो जाएगा। तो ये एक इसका एक उपाय होता है जो मैंने आपको ये बताया। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि आपकी जो यात्राएं होंगी वो होंगी तो होंगी, पर साथ ही साथ देखा जाएगा कि अगर कोई विदेश यात्रा को लेकर के प्लान था, विदेश यात्रा को लेकर के मन में कुछ चल रहा था, तो उसको भी क्रियान्वित यहाँ बृहस्पति करवा रहे हैं। लंबी यात्रा थोड़ी हो सकती हैं, और ये यात्राओं के दौरान आपको काफी कुछ लाभ, काफी कुछ मित्रों का सहयोग, काफी कुछ लोगों का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। वक्र बृहस्पति आपके जीवन के अंदर उन लोगों को लेकर के आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिशा निर्देश देंगे कि भैया यहाँ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कई सारे लोग जिन्होंने अभी तक दिमाग को खराब कर दिया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया, इस टाइम पीरियड में ऐसे लोगों को ज्यादा सुनना है जिनको एक्सपीरियंस है, जो एज में बड़े हैं, जो मान सम्मान के लायक हैं, और कभी भी बड़ों की, गुरुजनों की, अधिकारी वर्ग की, और आपके करियर में, नौकरी में जो भी आपके आला अधिकारी हैं, उनसे इस टाइम पीरियड में अभद्रता बिल्कुल मत कीजिएगा। आप उनसे गलत बात बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना हो सके उनके द्वारा दिए गए कार्यों को, जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। उपाय के दृष्टिकोण से मैं आपको केवल ये कहूंगा कि आप शुक्र का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगल देव की आप जरूर आराधना किया करें, यानी हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। साथ ही शनि के मंत्र का जाप आपको सर्वोत्तम फल को प्रदान करता है, तो शनि के मंत्र का शनिवार के दिन जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। बस मित्रों, इतना ही करना है, और हम बस यही कहेंगे, हमारी तरफ से शुभ आशीष है। नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि का महापर्व आपके लिए चल रहा है। माँ भगवती के सम्मुख जरूर बैठे, निवारण मंत्र का जाप करें, शीघ्र ही आपको माँ भगवती की कृपा की प्राप्ति होगी और आपको लाभ होगा। चलिए मित्रों, आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेगा। ओम श्री विद्याय नमः।